सो वेलकम बैक अगेन गाइस। और इस सीरीज में हम लोग फोर्थ नंबर के इस वीडियो में सेट से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सेट को हम लोग अनऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं और इसमें हम करली ब्रैकेट में वैल्यूज को रखते हैं। और इसकी खास बात यह है कि डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करता है। तो एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं 61 नंबर पे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक लिस्ट है। सपोज आपके पास एक लिस्ट है LT, इसका नाम चेंज करते हैं ST कर देते हैं, और इसको आप चाहते हैं कि इससे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाए। तो बहुत सिंपल है कि आप इसे सेट में कन्वर्ट कर दें LT, और ये क्या करेगा, न्यू को प्रिंट करके देखें आप। तो आप देखेंगे कि न्यू से सारी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएंगे, देखो। लेकिन इसने इसको सेट बना दिया है। तो अब क्योंकि आपको वापस वही चाहिए था, लिस्ट चाहिए थी, तो आप LT इज इक्वल लिख सकते हैं सेट लिस्ट इज इक्वल न्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि LT में वापस लिस्ट आ गई है जिसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। सिंपल सी। तो इसी को आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, आपको ये सब करने की नीड नहीं है। आप लिखो LT इज इक्वल लिस्ट सेट और यहाँ पे लिख दो LT। तो इनर फंक्शन पहले चलेगा, तो LT को कन्वर्ट करेगा लिस्ट में, जिससे कि डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। सेट में कन्वर्ट करेगा, और जो सेट में कन्वर्ट होकर के आएंगी यूनिक वैल्यू, उनको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करके LT में ही स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये एक तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम 62 नंबर पे देखें कि हम इसमें से कोई एक वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पॉप लगा दें, इससे एक रैंडम वैल्यू रिमूव हो जाएगी। प्रिंट करके देखते हैं ST। देखिए यहाँ से 1 रिमूव हो गया। तो कोई ऑर्डर ना होने की वजह से रैंडमली कोई भी वैल्यू रिमूव हो सकती है, और पर्टिकुलर कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे रिमूव फंक्शन लगा सकते हो और इसको बता दो कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। तो हमने 4 लिखा, तो ये 4 को रिमूव कर देगा। सेम हमारे पास एक फंक्शन है ऐड। अगर आप इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड लगाओ और लिख दो 40, तो ये उसको ऐड भी कर देगा। 63 नंबर पे हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम इंटरसेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए आपके पास 2 अलग अलग सेट होंगे। हम इसको रख लेते हैं S1। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सेट हैं। अब अगर हम सेट 1 और 2 दोनों की कंबाइन वैल्यू चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। ठीक है, बस इतना लिख दो, तो दोनों की कंबाइन करके यूनिक वैल्यूज हमें दे देगा। ये देखो, तो इसने क्या बताया, कंबाइन किया और इसने बोला कि इंटरसेक्शन करने पे 2, 3 और 4 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसमें से दोनों में है, एग्जिस्ट करती हैं। तो इंटरसेक्शन वैल्यूज यहाँ पे आ गई। और अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन है यूनियन फंक्शन लगा दो, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया यूनियन, तो आप देखेंगे दोनों की कंबाइन यूनिक वैल्यू एक साथ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 7 9 70 और 80। तो ये सारी वैल्यूज हैं, दोनों की कंबाइन करके दे देगा। और अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि S1 में S2 से क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा। देखिए 1 और 5 इसने बताया है कि डिफरेंट है। ठीक, 1 और 5। और अगर आप यहाँ पे लिख दें कि S2 में S1 से क्या डिफरेंस है, S2 में S1 से क्या डिफरेंट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 77 और ये सब वैल्यूज़ हैं, ये S2 में डिफरेंट है S1 से। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक फंक्शन है सबसेट। आप पता कर सकते हो कि क्या S3 जो है वो सबसेट है S1 का। तो आप देखो, तो सबसेट का मतलब होता है, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। फंक्शन का नाम है इस सबसेट। ठीक है, तो हमने चेक किया, यहाँ पे ये बताएगा ट्रू। लेकिन हमने कहा कि क्या S2 S1 का सबसेट है, मतलब सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं क्या, तो फॉल्स, ऐसा नहीं है। और हम चेक कर सकते हैं कि क्या S1 सुपरसेट है S3 का। तो आप इसको रन करो और यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो ट्रू। तो ये सुपरसेट है। ठीक है, S1 जो है वो सुपरसेट है S3 का। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं 65 नंबर पे हम दो वैल्यूज के बीच में एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों ही सेट में वो वैल्यूज बताओ जो दोनों में एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिमेट्रिक और यहाँ पे लिखा डिफरेंस। ठीक है, S1 और S2 में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। सी, ये वो वैल्यूज हैं जो S1 और S2 दोनों में अलग है। मतलब ये हुआ कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो लेकर के मत आओ। जैसे कि 3 4 दोनों में थी, तो यहाँ पे देखो 3 4 नहीं है। तो कॉमन वैल्यूज लाने के लिए इंटरसेक्शन यूज करते थे, और सिमेट्रिक डिफरेंस
इन दोनों की अनकॉमन वैल्यूज को लेकर के आने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद जैसे कि हम चाहते हैं कि ऐड कि एक सेट में इनिशियल 5 प्राइम नंबर्स को ऐड करो। तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक ब्लैंक सेट ले लेंगे, ठीक है, और इसके बाद एक लूप को स्टार्ट कर देंगे एक एवरेज के साथ कि हमें पता है कि 1 to 100 5 नंबर्स मिल जाएंगे। एक वेरिएबल ले लो x इज इक्वल 0। यहाँ पे क्या करो, प्राइम नंबर को चेक करो। तो प्राइम नंबर को चेक करने का लॉजिक वही है, और क्योंकि हम यहाँ पे x को अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे अगर वो प्राइम नंबर होगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। और इतना ही नहीं, ऐड करते करते क्या होगा कि सेट की वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते जाएंगे कि अगर लेंथ हो गई है एस टी की 5 तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास 5 प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर को लॉजिक लगाने का तरीका वही है, बस यहाँ पे लेंथ चेक करना है। तो अगर 5 वैल्यूज हो जाती हैं तो आप ब्रेक करके लूप से बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है कि हम इनिशियल 5 नंबर्स को, 5 प्राइम नंबर्स को एक सेट में ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखा सकता हूँ 67 नंबर पे एक प्रोग्राम जिसमें हम क्या करेंगे, 1 to 5 नंबर्स का स्क्वायर पता करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसलिए हमें एक ब्लैंक सेट लेना पड़ेगा, और इस ब्लैंक सेट के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, यहाँ पे वैल्यू लूप चला देंगे 1 to 5 और हर एक नंबर को स्क्वायर करते जाएंगे। सिंपल ऐड फंक्शन लगा देंगे, ये ऐड करके सेट क्रिएट करता रहेगा। नेक्स्ट इज 68 नंबर पे हमारे पास एक प्रोग्राम हो सकता है कि जैसे हमने बोला कि एक सेट दे दो और उसमें से इवन नंबर्स जितने भी हो उनको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमें पहले एक सेट लेना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक सेट था बहुत सिंपल सा, और इसमें हमने लूप लगा दिया है आई इन एस, और कंडीशन लगा दी कि मॉडुलस करके अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को प्रिंट करो, और वही सारे नंबर हैं जो हमारे लिए इवन होंगे। इसके अलावा आप 69 नंबर पे देख सकते हो, सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग हो और स्ट्रिंग को हम चाहते हैं कि सेट में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग टू सेट, और यहाँ पे आओ, अब देखो एक सिंपल हमारे पास स्ट्रिंग है एस इज इक्वल हेलो, और हम इसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे एस टी में। तो आप देखेंगे कि ये सेट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। चलिए 70 नंबर पे हम देखते हैं डिक्शनरी। अभी हम डिक्शनरी का डेटा हैंडल करेंगे या डिक्शनरी डेटा टाइप को यूज़ करने वाले हैं। तो डिक्शनरी आप जानते हैं कि डेटा को की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है, स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम डिक्शनरी का पहला प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमने कुछ डेटा रखा, जैसे कि डेटा इज इक्वल करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया नेम, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 आइटम रखे हुए हैं। अब अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहो तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो कंप्लीट डिक्शनरी, एंड इफ यू जस्ट वांट टू प्रिंट अ सिंगल वैल्यू तो आप यहाँ पे डेटा के साथ या ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे की का नाम लिख दो, जैसे कि हमने लिख दिया एज, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, सिर्फ एज को प्रिंट कर देगा। ये देखिए 45। इसके अलावा 71 नंबर पे हम देखते हैं कुछ चेंजेस करना, असाइनमेंट करना। जैसे इस डिक्शनरी में हमने लिख दिया डेटा और यहाँ पे लिख दी एज इज इक्वल, हमने यहाँ पे 70 लिख दी। तो आप देखेंगे कि ये डेटा डिक्शनरी के अंदर एज को अपडेट कर देगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसी की यहाँ पे लिखी, जैसे हमने यहाँ पे कोई ऐसी की लिख दी, कुछ पिन लगा दिया हमने पिन, तो अगर आपने कुछ ऐसी की लिखी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस पर, तो ये क्या करेगा, नया की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा उस डिक्शनरी के अंदर। ये देखो, अब ये मत समझना कि लास्ट में ही ऐड कर रहा है, तो रैंडमली कहीं भी ऐड कर सकता है, क्योंकि डिक्शनरी भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो ये कहीं पे भी ऐड कर सकता है। तो हम यहाँ पे ऐड ही कर देते हैं पिन। अब जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंज करके की और वैल्यू दोनों ही प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लूप लगाओ फॉर आई इन डेटा डॉट आइटम्स, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। इससे क्या होगा कि ये इस डेटा के अंदर के सारे आइटम्स को एक एक ट्रैवर्स करना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे आओ प्रिंट, तो होता क्या है कि जब आइटम्स को ट्रैवर्स करता है तो एक आइटम का मतलब होता है इसके अंदर की और वैल्यू दोनों ही, तो ये दो चीज़ें निकल करके आएंगी, तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे जे भी ले लो, और आप जैसे प्रिंट करना चाहो फॉर्मेटेड स्टाइल में आप यहाँ पे उसको प्रिंट कर सकते हो, कॉमा जे। तो होगा क्या कि हर एक आइटम को ट्रैवर्स करेगा, की को आई में रखेगा और सिंक को जे में रखेगा, और उन दोनों को प्रिंट करेगा। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे सेपरेट होकर के प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे आपसे बोला जाए कि आप थर्ड नंबर या सेकंड नंबर
डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर है वो प्रिंट करके दिखाओ। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेटा डॉट आइटम्स, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एल टी इज इक्वल, और आप प्रिंट करके देखो यहाँ पे प्रिंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक टपल्स की लिस्ट मिलती है, बस इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना बाकी रह गया है, तो आप इसको फाइनली एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। हुआ क्या कि एक लिस्ट में आ गया। अब आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर चाहिए था, जैसे कि ये वाला पार्ट चाहिए था, तो बस आप एल टी में यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 लिख दो, ठीक है, ये आ जाएगा की एन वैल्यू पेयर आ गया। और इसको भी सेपरेट करके प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे 0 इंडेक्स लगा दो तो अलग प्रिंट हो जाएगा, कॉमा आप एल टी 1 का 1 इंडेक्स लगा दो, तो क्योंकि वो एक टपल है, ये देखो अलग अलग प्रिंट हो गए। इक्वल साइन लगाना है इन बिटवीन या कुछ भी लगाना है फॉर्मेटेड, तो आप वो लगा सकते हैं। तो हमने देखा 73 नंबर का प्रोग्राम। अब ऐसे जैसे कि 74 नंबर पे हम देखते हैं, 74 में हम चाहते हैं कि इसमें से सारी कीज़ हमें मिल जाए। तो देखिए आप यहाँ पे प्रिंट करो, लिखो डेटा डॉट कीज़ नाम का एक फंक्शन है, इससे सारी कीज़ मिल जाएंगी। सेम अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सारी वैल्यूज़ मिल जाएं, तो आप वैल्यूज़ को यहाँ पे लिस्ट में रख सकते हो। देखो सारी वैल्यू सारी कीज़ अलग अलग हो गई। और अगर आप फोर्थ नंबर की वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर की वैल्यू चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये उसने एक लिस्ट बना दी है, बस आपको कन्वर्ट करना रह गया है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो लिस्ट में इस तरीके से। एंड जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर लगा दो, तो 0 1 2 3 ये फोर्थ नंबर की वैल्यू होगी, तो आपको फोर्थ नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो ऐसे ही 75 नंबर पे इफ़ यू जस्ट वांट टू सर्च अ वैल्यू, आपके पास कोई वैल्यू है x में, जैसे x में एक वैल्यू है 45, ठीक है, और ये सर्च करना चाहते हो कि इस डिक्शनरी में कहीं पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी की और वैल्यू दोनों लेकर के आओ। बहुत सिंपल है ये। आप डेटा डॉट वैल्यूज़ फंक्शन लगाएंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी एक साथ। आप यहाँ पे लिस्ट लगा लो सिंपल, और इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब यहाँ पे फंक्शन लगा दो इफ़ x इन एल टी, ठीक है, तो आई एन डी इज इक्वल एल टी डॉट इंडेक्स एक्स कर दो, तो आप देखेंगे आई एन डी में इस वैल्यू का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ये देखो 1 इंडेक्स नंबर पे है। अब अगर आपको उसकी की का नाम भी चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा डॉट कीज भी निकालना पड़ेगा, सेम लिस्ट बन करके आएगी, ठीक है, के इज इक्वल ले लेते हैं। तो जो कीज की लिस्ट आई है, तो कीज में एक ये होगी वैल्यू, एक ये होगी, एक ये होगी। तो अगर 1 इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू रखी है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज अलग आई हैं, तो लिस्ट में 1 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है, तो 1 इंडेक्स नंबर पे की भी होगी। तो आपको ये जो इंडेक्स नंबर मिला है, इसको क्या करो, जो के है उसके इंडेक्स नंबर पे पास कर दो, तो आपको उसकी की भी मिल जाएगी। बस यहाँ पे इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, लिस्ट होनी चाहिए। तो आपने एलटी में देखा, मैच कराया कि भाई उसका इंडेक्स नंबर बताओ। अगर ये चेक नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स नंबर कर लो, है ना, IND, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। बट होगा क्या कि जैसे कि हो सकता है वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, तो ना एग्जिस्ट करे उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, आप एल्स लास्ट में लगा दो, ठीक है, और प्रिंट कर दो वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका इंडेक्स नंबर ले आओ और यहाँ पे की इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये प्रिंट करके आपको उसकी की दे देगा। ये देखो एज, आप चाहो तो ये लाइन यहाँ पे मत लिखो, यहीं पे लिख दो प्रिंट के और उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे, तो ये वहीं पे प्रिंट कर देगा। सिंपल है तो प्रिंट करेगा, और नहीं है तो उसको बोलेगा कि नॉट एग्जिस्ट। 76 हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी हो, इसमें से कोई आइटम डिलीट करना हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल जो भी डिलीट करना है उसको पॉप फंक्शन को बता दो, वो उस आइटम को वहाँ से डिलीट कर देगा। आप यहाँ पे इसको रन करके देख सकते हो, ठीक है, देखो एज यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड अगर आपको पता ही नहीं है कि उसकी की क्या है, सिर्फ आपको वैल्यू पता है जैसे कि 45, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप उसका की कैसे पता कर सकते हैं। 75 नंबर पे हमने देखा कि अगर आपके पास वैल्यू है तो आप उसकी की कैसे पता करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ की एक लिस्ट बना लो और उसका इंडेक्स नंबर पता कर लो, वही इंडेक्स नंबर की का एक लिस्ट बनाओगे, उससे
आप की पता कर लो और उस की को पॉप के अंदर उठा के रख दोगे, वो रिमूव कर देगा उसको। अब जैसे हम इसको यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, एड्रेस भी रिमूव कर देते हैं चलो, और यहाँ पे एक की ऐड कर रहे हैं हॉबीज़। तो यहाँ पे 77 नंबर पे हम ये देखने वाले हैं कि क्या हम इसमें किसी तरह की लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हॉबीज़ लिया और हॉबीज़ हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, तो हम एक लिस्ट बना देंगे यहाँ। इस तरीके से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया डेटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हॉबीज़। तो आपको पता है कि सारी हॉबीज़ ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखो, और इसमें से कोई पर्टिकुलर हॉबी चाहिए तो आप प्रिंट करोगे और यही वाली वैल्यू लिखोगे जो आपने यहाँ पे लिखी है, बस यहाँ पे आपको एक और ऐड करके इंडेक्स नंबर ऐड कर देना। तो 0 1 2, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, आप इसको रन कर दो तो 2 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये देखो, अब देखिए 78 नंबर पे हम नेस्टिंग करके देखते हैं। नेस्टेड लिस्ट एंड डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी अंदर लिस्ट, ऐसा कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिएगा, मैं यहाँ से एक और कम कर दे रहा हूँ। चलो फिलहाल हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, नेम है और हॉबीज़ है। ठीक है, इसके अंदर एक लिस्ट आई है, लिस्ट के अंदर हम एक डिक्शनरी ऐड कर रहे हैं। डिक्शनरी में हमने कहा कि हमारे पास आउटडोर में क्या है, तो हमने कहा क्रिकेट, ऐसे करके और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। और हमने कहा हमारे पास इंडोर में क्या है, तो एक डिक्शनरी ये हो गई इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही डिक्शनरीज मल्टीपल हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉमा लगाते हैं, दूसरी डिक्शनरी ऐड करते हैं। हमने कहा रीडिंग में कुछ है, तो रीडिंग में हमने कहा फिलोसफिकल बुक्स रीड करना। अदर में हमने कहा अदर में कुछ है, अदर में हमने कहा मार्शल आर्ट्स, ऐसा कुछ। तो इस तरीके की मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। एंड थिंक अबाउट इट, अगर आपके पास डेटा है, हॉबीज़ है, तो हॉबीज़ जैसे ही आप यहाँ पे टारगेट करोगे इंडेक्स नंबर 0 और 1, ये 2 अलग अलग हैं, तो हमने यहाँ पे बोला इंडेक्स नंबर 0 या इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वाला टारगेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये अपने आप में एक डिक्शनरी है, तो आपको कौन सी वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, रीडिंग वाली या अदर वाली, तो हमने कहा अदर वाली बताओ। तो क्योंकि डिक्शनरी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे करके अदर। ठीक है, तो अब ये अदर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अदर में हमने क्या दिया था, नन या मार्शल आर्ट, हाँ ये दिया था हमने, तो ये देखो प्रिंट हो गया। अब हो सकता है कि अदर में भी कई सारी चीज़ें आ रही हूँ, तो अगेन हमने बताया ना नेस्टिंग कर रहे हैं हम, तो अदर में हो सकता है इसके अंदर भी एक लिस्ट आ रही हो। मैं इसको एंटर करके न्यू लाइन में ले लेता हूँ ताकि दिखाई दे। ठीक है, तो हम अदर में एक लिस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर में हमने 2 चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर फिर से लिस्ट है। तो अब आपको अदर में से भी कोई वैल्यू चाहिए, तो अदर के आगे फिर से आपको इंडेक्स नंबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये पता करना है कि आपने जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर वो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है तो उसके आगे आप डिक्शनरी के की का नाम लिखेंगे, और अगर वो लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है तो आप उसके आगे इंडेक्स नंबर को लिख देंगे। इसके अलावा 79 नंबर पे हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ टपल्स, और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, टू डिक्शनरी। तो देखिए अगर ये हमारे पास डिक्शनरी नहीं है, हमारे पास कोई लिस्ट हो सकती है जिसके अंदर मल्टीपल टपल्स हैं, लाइक दैट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे 1, तो आप देखेंगे कि ये एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारा टपल है, मल्टीपल टपल्स हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो प्रिंट करो यहाँ और लिखो DICT, डिक्शनरी का, और यहाँ पे डेटा लिख दो, और ये डेटा को उठा करके डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। देखो ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक नया डेटा है, फिर से ले लेते हैं वही। तो हम इसमें गेट मेथड के बारे में समझते हैं। ठीक है, गेट मेथड क्या है कि डिक्शनरी में वैल्यूज़ को फेच करने का एक अलग तरीका होता है, एक और मेथड, अनदर वे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे भी डिक्शनरी की किसी भी की को पास कर सकते हैं, और ये इसको आपको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए, तो गेट मेथड में एक ऑप्शन और है कि आप कॉमा करके यहाँ पे बता सकते हो कोई और वैल्यू, जैसे कि हमने कहा 80, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ दिस की इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डिक्शनरी, तो ये वाली वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई ऐसी चीज़ दे दी, जैसे पिन दे दिया, तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या करेगा कि हमने जो पिन की वैल्यू दी है वो रिटर्न कर देगा। ये देखो,
जबकि एक्चुअल में क्या होता, अगर आपने दूसरे वाले तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फेच किया होता, तो क्योंकि ये वाली की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर दे देता। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है, आप चाहो तो इसकी जगह पे कुछ और रिटर्न करा सकते हो। हमने यहाँ पे डायरेक्ट तरीका यूज किया जो हमारे पास डायरेक्ट है। तो पिन में क्या होगा, पिन में एक टेक्निकल एरर आएगी, ठीक है, एक टेक्निकल सी एरर आएगी, ये देखो। अब इसी में अगर हम गेट यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे गेट यूज किया है, तो इसकी जगह हमें एरर ही देना है, तो चलो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट यूजर ओरिएंटेड मैसेज दे सकते हैं, ठीक, ये यहाँ पे दे दिया हमने। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो एक सिंपल सा मैसेज आ रहा है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो गाइज, ये 4th लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सेट और डिक्शनरी के प्रोग्राम्स देखे हैं। लास्ट लेक्चर 5th पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ और प्रोग्राम्स जो रिलेटेड होंगे लैम्डा, रिड्यूस, मैप, फिल्टर या ओप्स कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। सो बी विद अस और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।